हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है शोणित वर्णीय अध्याय। शोणित मतलब क्या होता है? रक्त। अभी हमने क्या देखा था? रक्त का ही ऑब्सेशन देखा था। रक्त का ही मतलब क्या कर रहे थे? जलोका से या श्रृंग और अलावों से निकाल रहे थे। शोणित के बारे में थोड़ा वर्णन आया है शोणित वर्णीय अध्याय में। और ये हमारा शुक्र का 14th चैप्टर है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले रक्त से पहले रस के बारे में थोड़ा बहुत आया है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। एआई पीजीटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और हमारे पेपर में भी, दूसरे पीएससी के पेपर में भी आए हुए हैं। इसमें ज्यादा श्लोक लोग नहीं है, हिंदी में ही देखेंगे सब कुछ हम। मैक्सिमम चीजें हिंदी में ही देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे ना आहार के बारे में बताया गया कि आहार क्या होता है, फिर रस क्या होता है, फिर रस से रक्त कैसे बनता है, फिर रक्त से बाकी धातुएं कैसे बनती है। इस तरह से ये मेंशन है। वही सारी चीजें इसमें डिटेलिंग की गई है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब पहले आहार के बारे में बोला। आहार जो होता है वो पंचभूतात्मक होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे बने हुए। और कैसे लेते हैं हम आहार को? पेय के रूप में, लेह के रूप में, भक्ष्य के रूप में और भोज्य के रूप में। 4 तरीके से लेते हैं ना, पेय, लेह, भक्ष्य, भोज्य। तो इस तरह से लेते हैं 4 प्रकार के। और फिर अगर आहार के वीर्य कितने होते हैं? 2 वीर्य होते हैं। आप याद रखिए कि वीर्य कितने होते हैं? 2 होते हैं या फिर 8 होते हैं। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्चिल, मृदु, तीक्ष्ण। ये भी आगे भी आएगा। वीर्य, विपाक, रस सब आगे भी आएगा। तो हम हमें पता है कि पंच महाभूत होते हैं और 4 तरीके से लेते हैं, पेले, भक्ष, भोज। और वीर्य जो होते हैं या तो शीत उष्ण होते हैं या फिर इसको अगर एलिब्रेट करेंगे तो 8 होते हैं, शीत उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्चिल और मृदु, तीक्ष्ण। चरक ने कितने वीर्य बताए हैं? वो बताया है सर। चरक ने भी 8 बताए ना। चरक 8, अग्निवेश ने 8 बताए थे। हाँ, तो वहां पे भी आया होगा आपको, यही सारी चीजें आएंगे। शीतोष्ण, यहाँ पे एक गुण एक्स्ट्रा है, वहां पे नहीं आया है। गुरु लघु, वो भी हम 27 अभी देखेंगे चैप्टर। तो मैं आपको आहार वाला चैप्टर देखेंगे ना, तो वहां पे आ जाएगा। जान दीजिए। इन 8 वीर वाले अवगुण जो है 20 गुण है। आहार विधि के अनुसार ठीक तरह से प्रयुक्त तथा पाचक अग्नि द्वारा पूर्ण रूप से पचे हुए आहार का जो 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 हमने आहार लिया है वो कैसा है? पंचभूतात्मक है। उसको 4 रूप में ले सकते हैं। दो वीर या फिर अष्टवीर वाला होता है और 20 गुणों से युक्त होता है। यहाँ पे ये चीज खत्म होती है। फिर क्या कह रहे हैं कि जो आहार का जो तेजभूत सार भाग है ना, जो आहार का जो तेजोभूत सार भाग, उसे रस कहते हैं। याद कीजिए, जो आहार से क्या बनता है? रस बनता है। आहार रस नहीं, आहार से आहार का जो तेजोभूत जो है, मतलब आहार के ऊपर क्या काम कर रही है? तेज किसको कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। उसके बाद जो उसका जो सार भाग है, जो जो इसका मेन कंटेंट है, उसको रस कहते हैं। तो आहार में से क्या बन रहा है? रस बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक आप चाहे तो देख लीजिए। यस्त तेजो भूतो सार परम सूक्ष्म स रस इति उच्यते। तो आहार का जो तेजोभूत सार भाग है वो क्या? रस है। रस जो हम देखते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस सबसे पहले बनता है वो आहार से बनता है। और कैसे बनता है वो तेजोभूत सार भाग है। और फिर पूछा जाता है कि रस का स्थान क्या है? तो आपका ध्यान रखना, रस का स्थान क्या है? हृदय है। उसका स्थान क्या है? हृदय है। आपसे पूछ सकते हैं कि रस का स्थान क्या है। ऐसे तो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि रस का स्थान इनमें से क्या है? हृदय है, बस्ती है, ये 4-5 ऑप्शन है। तो आप रखिए उस रस का स्थान क्या लिखा है यहाँ पे? उसका स्थान हृदय है। और फिर वो क्या होता है? वो हृदय से 24 धमनियों जैसे अब 24 हृदय से कितनी धमनियां निकलती है? 24 धमनियां। 10 ऊपर जाती हैं, 10 नीचे जाती हैं और 4 तिर्यक जाती है। वही लिखा है कि वो हृदय से 24 धमनियां, जैसे ऊपर जाने वाली 10, नीचे वाली 10 और टेढ़े टेढ़े जाने वाली 4 में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर को रात दिन तृप्त करता है, बढ़ाता है, धारित करता है और यापन करता है। तो रस का मेन कार्य क्या है? रस जो है हमारे आहार से जो तेजोभूत है उससे बना है और उसका मेन स्थान हृदय बोला गया है। और फिर वो क्या होता है? जो हृदय में रह के फिर वो जो 24 धमनियां होती है उसके द्वारा पूरे शरीर में फैलते रहता है। और पूरे शरीर में फैल के क्या क्या करता है? तर्पयति, वर्धयति, धारियति, यापयति। आप इसको लिख लीजिए। जो रस का क्या क्या करता है हमारी बॉडी में? टीवी डीवी, टीवी और डी वाई लिख लीजिए, ऐसे याद रहेगा। टीवीडी, टीवीडी याद कीजिएगा, मतलब तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति। ये किसका कार्य है? हमारा रस का कार्य है। हमारे शरीर का तर्पण करती है, वृद्धि करती है, वर्धयति, धारण भी करती है और यापन भी करती है। ये किसके लिए बोला गया? रस के लिए बोला गया है। ये हमने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी शायद हमने देखा है। जो हमारी क्रिया शैली का होता है वहां पे रस के बारे में ये सब तर्पयति, वर्धयति। फिर क्या करते हैं? इन क्रियाओं में पूर्वजन्म का अब बोला गया कि ये इसका में जो मेन कारण है पूर्वजन्म को बोला गया है। ये भी अंडरलाइन लीजिए कि इन क्रियाओं में जो भी तर्पयति, वर्धयति, धारयति है, इसमें पूर्व जन्म का ही मेन भाग के कारण मानते हैं। क्षय, वृद्धि और विकृतियां के कारण शरीर में परिवर्तन करने वाली रस
रस की गति अनुमान किया जाता है, जिसको भी जाने दीजिए। संपूर्ण शरीर के अवयवों, दोष, धातु, मल, आशय में घूमने वाले उस रस के विषय में जानने की इच्छा होती है कि अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रस कैसा होता है, सौम्य होता है या फिर तेज होता है, मतलब सौम्य होता है या फिर तेज होता है। यहाँ देखिए ये लिखा गया है कि अब मेरी इच्छा यही हो रही है कि वो सौम्य तत्वात्मक है या तेजस तत्वात्मक। तो इस विषय में कहते हैं कि वो द्रव्य के समान अनुसरणशील होने से तथा शरीर को स्नेहन जीवन तरफ धारण करने से यह सौम्य है। तो आपसे पूछा जाए कि रस कैसा होता है, तो सौम्य होता है, जल तत्वात्मक होता है या कफ में होता है। तो इसमें अंडरलाइन क्या करना था आपको, एक तो आप जानते ही कि आहार से रस बना है, और रस कहाँ पे है, हृदय में है, और हृदय से 24 धमनियों द्वारा पूरे शरीर में फैल रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि ये इसका मेन काम क्या है, तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति। इन चारों का भी मेन जो कारण बोला गया है वो पूर्व जन्म बोला गया है। फिर आपको पूछा जाएगा कि रस कैसा होता है, सौम्यात्मक होता है, तेजात्मक होता है, दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है सौम्यात्मक होता है रस। रस में कौन से गुण प्रधान होते हैं, जल गुण, ठीक है ना। सौम्यात्मक होता है, जल तत्वात्मक या कफ में होता है। यह रस के बारे में आया है। तो फिर ये हमारा कौन सा श्लोक था, ये हमारा था थर्ड नंबर श्लोक। फोर्थ नंबर श्लोक देखते हैं। डिटेलिंग बहुत है, इतना जाना नहीं है हमें। फोर्थ रूप में क्या करा है, वो आहार के पाचन से बना हुआ जल तत्व की अधिकता रखने वाला, वही मैंने बोला कि आहार के पाचन से बना है, और इसमें क्या है, जल तत्व की अधिकता रखने वाला या जल के समान जीवन तर्पण रूप में शांति देने वाला रस प्रथम। अब क्या हो रहा है, रस जो है वो कहाँ जा रहा है, प्रथम रस प्रथम यकृत और प्लीहा में जाकर राग को प्राप्त होता है। तो जो रस हृदय में बना वो कहाँ जा रहा है, हृदय में बनने के बाद वो रक्त जाएगा हमारा यकृत और प्लीहा में, और वहां पे क्या होता है, रंजक पित्त होता है, जिससे वहां पे रंजक पित्त होता है, जिससे रक्त फॉर्मुलेशन, रक्त बनता है। ठीक है, तो वही आगे लिखा हुआ, आगे देखिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आहार जो 24 धमनियों से निकला वो रस जो है हमारे हृदय से यकृत प्लीहा में गया। फिर वहां पे यकृत प्लीहा में देखिए क्या कह रहा है, देहधारियों के शरीर में रहने वाले प्रसन्न तेज से रंजित तथा अव्यापन, मतलब अविकृत निर्मल जो आहार प्रसाद द्रव्य जलीय रस है वो रक्त कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये इतना याद मत रखिए, आपको बस पता है कि हाँ रस से रक्त धातु बन रहा है। तो रस से जो रक्त बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यकृत और प्लीहा में। क्यों, क्योंकि वहां पे रंजक पित्त होता है। ये लाइन सबको क्लियर है, ये लिखा ना, सुश्रुत ने रस रस का यकृत प्लीहा से रंजक पित्त द्वारा रक्त बनना बनाया है, यही लाइन अंडरलाइन कर लीजिए बस, बाकी आप याद मत रखिए। ठीक है। फिर यहाँ पे एक अंडरलाइन ये कर लीजिए कि अष्टांग हृदय क्या करते हैं, इसी रंजक पित्त को अमाशय में मानते हैं। ठीक है। जो सुश्रुत मान रहे हैं, जो रंजक पित्त का स्थान क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं यकृत और प्लीहा। लेकिन अष्टांग हृदयकार रंजक पित्त का स्थान क्या बोल रहे हैं, अमाशय बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और सारंगधर क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सारंगधर रंजक पित्त का स्थान जो बोलते हैं वो हृदय बोलते हैं। ठीक है। तो तीन चीजें हैं। रंजक पित्त का स्थान आप लिख सकते हैं कि रंजक पित्त का स्थान, रंजक पित्त का स्थान लिख लीजिए अलग से, रंजक पित्त का स्थान। और बगल में लिखिएगा, पहले लिखिएगा, आप लिखिए यकृत प्लीहा। यकृत प्लीहा लिखिएगा किसके अनुसार, तो सुश्रुत के अनुसार। फिर अमाशय लिखिएगा, अमाशय लिखिएगा आप वाग्भट के अनुसार। और हृदय लिखिएगा सारंगधर के अनुसार। तो रंजक पित्त जो है, जैसे 5 प्रकार के पित्त होते हैं ना, 5 प्रकार के पित्त कौन कौन से पित्त होते हैं नितेश, फिजियोलॉजी पांच की होता बात। है सर। क्या, साधक पिता लोचक पित धराजक पित। बोधक साधक रंजक साधक पित्त, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, भंजक रंजक पित्त, और भंजक पाचक, और पाचक पित है सर। क्या, बताइए। पांचों पांचों अरे साधक कोई पित अच्छे से रंजक बताइए पित मुझे। धराजक पित भ्राजक पित्त कहाँ होता रंजक है, पित त्वचा में होता है। और त्वचा में आलोचक होता पित्त है, आंखों में होता है। चक्षु वैशेषिक। और साधक पित्त, साधक पित हृदय पे, हृदय में रहता है। हृदय में था, और रंजक पित्त यकृत प्लीहा हो गया। यकृत और प्लीहा में। ये सब सुश्रुत के अनुसार है। और लास्ट में पाचक पित्त पाचक पित। अमाशय में। तो यहाँ पे आप ये लिखिए रंजक पित्त, जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त का स्थान यकृत प्लीहा सुश्रुत ने बोला है, अमाशय किसने बोला है, वाग्भट ने बोला, और हृदय किसने बोला, सारंगधर ने बोला है। ठीक है। तो यही आपको ये याद रखना है, ये सब हिंदी वाला ये सब मत याद रखिए जो मैंने अभी बोला, वो याद रखिए कि रस जो है, रस जो है, रस
पूरे 24 धमनियों के द्वारा हृदय से फिर यकृत और प्लीहा में जाता है। वहां पे रंजक पित्त वहां पे उसको रंजित करता है और रक्त का निर्माण करता है। यही मोरल स्टोरी था ये हमारा 5वां श्लोक था। छठा क्या कह रहा है? अब रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है। तो अगर आपसे पूछे कि रज, खुशबू जी म्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज मतलब वो माइक वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब कह रहा है कि जो रंजक, अब आपसे पूछा जाए तो स्त्रियों में जो रज होता है, जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो होते हैं वो कैसे बनता है, तो वो रस से ही बनता है। ये लिखिए, रस से स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है। तो रस से वो बनता है, वो रक्त से नहीं बनता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। रसाओ देव स्त्रिया रक्तम रज संज्ञा प्रवर्तते, ठीक है। तो रज, रस से क्या बनता है? रज संज्ञा मतलब रज बनती है। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? ये वाली लाइन, एक सेकंड। इसमें है, ये है कि ये रज नामक रथ 12, जो रज है वो कब 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता है और 50 वर्ष की आयु के आसपास नष्ट हो जाता है। तो हमें नॉर्मली पता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है ये, और 45-50 के आसपास खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ से 12 से 50 आप लिख सकते हैं। जो हमारा मीनार का जो टाइम है 12 बोला गया है, और मेनोपॉज का टाइम 50 बोला गया है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो जो रज है, रज का निर्माण किससे होता है? रस से हो रहा है। और उसका जो स्टार्टिंग एज है वो 12 है, और लास्ट 50 के आसपास है। तो ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, उसका मेंशन यहीं पे आया है, सुश्रुत ने बताया है। उस समय भी मतलब बिल्कुल सही उन्होंने गणना करके बताया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। 7वां श्लोक देखते हैं। 7वां श्लोक क्या है? यद्यपि रस से ही रज बनता है, किंतु अब क्या आ रहा है कि रस से ही रज बनता है, लेकिन रस कैसा होता है? सोमात्मक होता है। मतलब सोम देखा था ना हमने कि वो सोमात्मक होता है। लेकिन रज कैसा होता है? वो अग्निगुण प्रधान होता है। देखिए, यद्यपि रस से रज बनता है, किंतु वो अग्निगुण प्रधान होता है। समझ रहे हैं कि मतलब अगर आपसे रस पूछे तो आपको क्या बोलना है? वो सौम्यात्मक है। और अगर आपसे रज पूछे या रक्त पूछे तो आपको क्या बोलना है? वो अग्निगुण प्रधान है, मतलब तेजस है वो। तो रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती, किसमें? रज में नहीं रहती। और गर्भ जो होता है, गर्भ क्या होता है? गर्भ अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, रस के सामने लिख लीजिएगा सौम्यात्मक, रक्त या रज के सामने लिख लीजिएगा अग्नियात्मक, या फिर अग्नि गुण प्रधान, और गर्भ के सामने अग्नि और सोम दोनों प्रधान होता है। ठीक है, ठीक है। तो रस के लिए बोला गया, रस जो होता है वो हमारा सौम्यात्मक होता है, और हमारा जो गर्भ होता है वो अग्नि और सोम गुण दोनों प्रधान होते हैं। और रज या रक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ अग्निगुण प्रधान बोला गया है यहाँ पे। फिर आगे क्या बोलते हैं? आगे ये बोलते हैं कि अन्य आचार जीव रक्त को पंच महाभूतों के संयोग से युक्त मानते हैं। और अभी तो यहाँ पे आया कि रक्त में क्या होता है? अग्निगुण प्रधान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अग्निगुण प्रधान है तो बाकी गुण नहीं होंगे। बाकी चार भी जो पंच महाभूत है उनके भी गुण मौजूद होते हैं। वही कह रहा है कि कोई जीव रक्त को, जो ये रक्त है उसको पंचभूतात्मक मानते हैं। कह रहा है कि जो रक्त है, रक्त में जो अब क्योंकि पंचभूतात्मक है ना, तो हर एक भूत का कोई ना कोई गुण होगा, तो वही लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कि जो रक्त है, रक्त में विस्तृता, जो उसमें आम गंध आती है, वो किसकी वजह से आती है? पृथ्वी गुण के कारण आती है। आपको पता है जो पृथ्वी का मेन गुण क्या होता है? गंध होता है। तो विस्तृता जो गंध आ रही, किसकी वजह से आ रहा है? पृथ्वी की वजह से आ रही है। द्रव्यता, द्रव्यता किसकी वजह से आ रही है? जल के कारण आ रही है। राग किसके कारण आ रही है? तेज के कारण आ रही है। स्पंदन किसके कारण आ रही है? वायु गुण के कारण आ रही है। और लघुता किसके कारण आ रही है? आकाश गुण से आ रही है। तो अतः एवं रक्त पंच भौतिक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये पांचों स्टार्ट मार्क कर लीजिएगा कि रक्त में विस्तृतता किससे आ रही है? पृथ्वी के कारण। द्रव्यता जो आ रही है, विस्तृतता किससे आ रही है? पृथ्वी के कारण। द्रव्यता जो आ रही है, जल भूत के कारण। राग जो आ रही है, अग्नि गुण के कारण। स्पंदन जो आ रही है, आप वायु गुण के कारण। और लघुता जो आ रही है, किसके कारण? आकाश के कारण। आप ऐसे भी आप थोड़ा सा सेंस भी लगाइए तभी। विस्तृतता मतलब गंध, तो गंध पृथ्वी का गुण है, ये हमको पता है। द्रव्यता लिक्विडिटी, तो जल के कारण होगा। राग आपको पता है कि राग पित्त अग्नि का काम है, तो ये अग्नि से होगा। स्पंदन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। लघुता में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि लघुता लगेगा कि वायु का गुण है, बट यहाँ पे आकाश पंचगुण के, आकाश का जो गुण है उसकी वजह से आया है। ये थोड़ा थोड़ा भूल सकते हैं आप। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो रक्त है पंचभौतिक है, बाकी जो एक एक भूत है उसका क्या क्या गुण आया है रक्त में, तो याद रखिएगा। उसके आगे का श्लोक आप
मतलब फर्स्ट ईयर में सबसे पहले ये श्लोक रटवाया जाता है। रसाद रक्तम तत्व मांसो मांसोन्मेद प्रजायते, मेदो मेदो अस्ति तत्व मज्जा मध्य सुकृत जायते। ये तो आपको लोगों ने याद किया ही होगा ना। तो ये श्लोक कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है। अगर आपको श्लोक पूछे रेफरेंस डाल के कि ये कहाँ पे आया है, तो सुश्रुत के 14 अध्याय में रसाद रक्तम तत्व मांसम मांसम उनमें मांसो मेद प्रजायते, मेदस अस्थि तत्व मज्जा मध्य सुकृत प्रजायते। ये तो आपको पता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, बाकी फर्दर धातु बनती हैं। ठीक है, तो ये आप याद करिएगा नहीं, ये बस रेफरेंस देखिएगा कि ये यहाँ पे आया है सुश्रुत के शोणित वर्णीय अध्याय में 14 चैप्टर में। ये हमारा हो गया 10th श्लोक। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 11वां। इन सब प्रकार के धातुओं को और अनपान से उत्पन्न रस तर्पित करता है, इसको जाने दीजिए। फिर क्या है? पुरुष को रस से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। मतलब जो भी पुरुष है, जो भी व्यक्ति है, उसको रस से ही उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए मतिमान पुरुष सावधान होकर अन्न पान और आचार पालन से रस की रक्षा करे। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि भैया तुम जो भी मनुष्य है वो रस से ही निर्मित है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? भैया अन्न पान में या आचार में हमें रस की ही रक्षा करनी चाहिए। ये श्लोक अभी फिर से आएगा, रक्त के लिए आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन चेंज होगा, इसको अंडरलाइन कीजिए। रसजम पुरुषम विधात रसम रक्षेत पर्यनत। तो वहां पर रक्त के लिए कुछ थोड़ा सा चेंजेस होगा। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको पूछा जाएगा, यहाँ से बहुत रेयर चांसेस है कि लोग उठाएंगे और बोलेंगे रस रस के लिए कि रक्त के लिए। रक्त के लिए है, थोड़ा सा चेंज है वहां पे। आप श्लोक को अंडरलाइन कीजिए। रसजम पुरुषम पिदात रसम रक्षेत पर्यंतता। ठीक है, फिर क्या करा है? अब रस धातु की नियुक्ति भी हमने बहुत पहले भी देखी है। तो रस धातु की नियुक्ति यहाँ पे गई है। गति अर्थक रस धातु से रस सब बना है, मतलब कि गतिशील हो उसे रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अहर गच्छति यतित्व रस, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसके लिए अहर गच्छति, आपको पता है गतिशील होने से इसे रस कहते हैं। पूछेगा भी तो हमको पहले बहुत बार हमने देखा है ऐसी चीजों को। अब कह रहा है कि यह रस 3015 कला एक धातु में ठहरता है। मतलब कि जो रस है, रस से क्या बन रहा है? शुक्र बन रहा है ना। तो रस से रक्त बनेगा, फिर रक्त से फिर मांस बनेगा, मांस से फिर मेद बनेगा। तो एक कला मतलब एक धातु में 3015 कला तक रुकता है। कला हमने देखा था कहीं पे? विशाल, कला हम कहीं देख पाए थे पहले? कहीं कला करके आया था कुछ? हाँ सर, वो उसमें आया था सर, बन- मैं बता ऋतुचर्या अध्याय में था सर। हाँ, उसमें आया था जिसमें हमने ऋतु के बारे में देखा था। वहां पे आया था ना, 15 अक्षि निमेष बराबर एक काष्ठा, हाँ, और 30 काष्ठा बराबर एक कला, और 20 1/3 कला बराबर एक मुहूर्त। आया था ना इस तरह से। हाँ तो हाँ वही सर। कला है। तो वो कला है एक टाइम। कला एक क्या है? किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो ये रस तो कितने टाइम तक रहता है? 3015 कला तक एक धातु में रहता है। इस प्रकार एक महीने में रस पुरुषों में वीर तथा स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणत होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो रस है, रस से शुक्र बनने में या फिर आर्द्र बनने में 1 मास का टाइम लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कला में 3015 तक का मतलब टाइम तक रुकता है, एक धातु में इतना टाइम तक रुकता है। तो इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 दिनों में 1890 कला समय लगता है। तो ये आप ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए कि एक धातु में 3015 तक ठहरता है। फिर एक महीने लग जाते हैं इसको रस से शुक्र में कन्वर्ट होने में। और फिर क्या कह रहा है कि इसको मतलब कितना कला लगेगा रस को शुक्र में कन्वर्ट होने में? 18090। देखते हैं, यह रस 3015 कला एक धातु में ठहरता है। इस प्रकार एक महीने में रस पुरुषों में वीर तथा स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणत होता है। इस रस से शुक्र बनने के समुच में स्तंत्र तथा अन्य तंत्रों के अनुसार 18090 कला समय लगता है। 18090 कला कितने के बराबर हो गया? एक महीने के बराबर होता है ये, मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा श्लोक था। ये हमारा 5वां श्लोक था, 15वां श्लोक। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ये जो कला वाला है वो हमने 6th चैप्टर है, जहाँ पे ऋतु के बारे में आया था, वहां पे आया था। अब वो जो रस है, वो रस शब्द संतान की तरह तिर्यक, मतलब शब्द की तरह तिर्यक, अर्ची अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी। अग्नि अग्नि जो होता है कैसा होता है? ऊपर की ओर जाता है, और शब्द हमेशा टेढ़ा मेढ़ा जाता है, तिर्यक होता है। और जल जो है हमेशा क्या होता है? अधोगामी होकर समस्त शरीर में अनुधावन करता है। तो यहाँ पे रस का कंपेरिजन किससे किया गया? शब्द से किया गया है, अग्नि से किया गया है, और जल से किया गया है।
शब्द मतलब टेढ़ा मतलब तिर्यक, और अग्नि मतलब ऊपर की ओर, और जल मतलब अधोगामी होगा, समस्त शरीर में अनुवासन करता रहता है। मतलब रस के बारे में बोला है कि रस हमारे पूरे बॉडी में फैला रहता है, और मतलब क्या क्या करता है, ये परिभ्रमण करते रहता है, सब की तरह टेढ़ा, और अग्नि की तरह ऊपर जाता है, और जल की तरह नीचे आता है। तो ये रस के बारे में बोला गया है। ये हमारा 16 श्लोक था। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप शब्द संतान की तरह तिर्यक की अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं 17 श्लोक। आपके देखिए, अब सीधा रस से सीधे ले आए वाजीकरण औषधियाँ। आपने आप पूछा जाता है कि जो वाजीकरण औषधियाँ होती है ना, वो किसके बेस पे अपना कार्य करती है? रस के भेद पे, वीर के भेद पे, प्रभाव के भेद पे, या विपाक के भेद से। तो आपकी याद रखना कि वाजीकरण औषधियाँ अपने प्रभाव से कार्य को करती है। तो ये पूरा लाइन है, वाजीकरण औषधियाँ अपने प्रभाव से विरेचक औषधियाँ की तरह शुक्र का शीघ्र विरेचन कराती है। तो यही है कि जो वाजीकरण औषधियाँ हैं, अपने प्रभाव से, जैसे विरेचक औषधियाँ भी अपने प्रभाव से ही क्या करती है, विरेचन विरेचन करवाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाजीकरण औषधियाँ किसके किसके बेस पे शुक्र का विरेचन करा रही है, तो प्रभाव के बेस से। वाजीकरण औषधियाँ अपने प्रभाव से विरेचक औषधियों की तरह शुक्र का शीघ्र विरेचन कराती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस प्रभाव ध्यान रखिएगा कि जो मेडिसिन होती है वो प्रभाव से काम करती है, वाजीकरण वाली मेडिसिन जो होती है। फिर एक हिंदी में देखते हैं कि जैसे पुष्पों के मुकुल मतलब जो कलियां होती है में स्थित, अब पुष्पों में जो कच्चे पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, गंध नहीं आता है, तो उसी से कंपेयर किया गया। जैसे पुष्पों के मुकुल में स्थित गंध है या नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब आप आपको पता नहीं चलेगा कि अगर कच्चों कली को देखकर ये थोड़ी ना बता पाएंगे कि भैया इसमें स्मेल है कि नहीं है। तो वो कैसे होता है, वो टाइम कुछ टाइम के बाद पता चलता है। तो वही बोला गया है कि जैसे पुष्पों के मुकुल में स्थित गंध है या नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, अथवा है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व में विद्वान भाव का ही अभिव्यक्ति होती है। मतलब पूर्व में जो मौजूद गुण होते हैं वही बाद में जाके प्रादुर्भाव हो जाते हैं। केवल शुष्क होने के कारण कच्ची कली में गंध गंध व्यक्त नहीं होती है, किंतु कुछ समय बीतने पर जब कलिका की पंखुड़ी पराग विकसित होते हैं तब वही गंध प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार वैसे ही बोला गया, इसी प्रकार बालकों में भी अवस्था के बढ़ने पर, मतलब अब बोला गया है क्या, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है एक टाइम के बाद आता है, उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि एक टाइम के बाद आयु के बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव होता है लड़कों में, तथा रोमराजी उत्पन्न होती है, एवं स्त्रियों में गुई अंगों पर रोमराजी होने के साथ साथ रज के धीरे धीरे संचित होने से स्तन गर्भाशय और योनि की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम जो भी कंपेयर किया गया पुष्प के मुकुल के से, कि पुष्प के मुकुल को देख के नहीं बता सकते ना कि इसमें गंध होगा कि नहीं होगा। उसी तरह जो बच्चे हैं उन जब वो थोड़े टाइम के बाद गुण आएंगे उनमें, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सब आएंगे। तो ये भी यहाँ पे मेंशन आया है सुश्रुत में, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हमने देख लिया हमारे 18वां श्लोक। 19 श्लोक क्या कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, वही अन्न का रस वृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण शरीर के परिपक्व होने से पुष्टिकारक नहीं होता है। अब वही क्या होना, वृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण क्या होता है, पुष्टिकारक नहीं होता है, इसको भी जाने दीजिए। अब यहाँ पे अभी हमने रस की नियुक्ति देख ली। अब देखिए इन्होंने बोला है ये रस आदि 7 धातु शरीर का धारण करती है, इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। धातु की नियुक्ति है कि धारणा धातुआ इति उच्यन्ते, जो शरीर का धारण करती है उसे धातु कहते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो धारणा धातुआ इति उच्यन्ते, ठीक है, ये श्लोक यहीं पे आया है। ये सब जो हमने फर्स्ट ईयर में श्लोक पढ़ा है सब यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो ये अब यहाँ पे इसके बाद अब थोड़ा सा रक्त के बारे में शुरू करेंगे कहानी। इन धातुओं की क्षीणता, जो भी धातुओं का क्षीण हो रहा है मतलब क्षीणता और वृद्धि रक्त के कारण होती है। अब इसके पहले सब कुछ ना रक्त के रस के कारण बोल रहे थे। अब यहाँ पे अचानक ये आचार्य जो है पलट चुके हैं, अब बोल रहे कि इन ये जो बाकी जो धातु है उनकी क्षीणता और वृद्धि रक्त के कारण मान लिए, इसलिए रक्त के विषय में कुछ वर्णन किया जाएगा। अब उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए रक्त है, अभी तो हमने बोला था कि जैसे रक्त जो है वात से दुष्ट है तो श्रेणी का यूज कर लो, पित्त से दुष्ट है तो जलोका का यूज कर लो, और श्रृंगी का यूज कर लो कफ से दुष्ट है तो। लेकिन कहानी ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये रक्त वात से दुष्ट है, पित्त से दुष्ट है, कफ से दुष्ट है। तो हम रक्त को देख कर बताएंगे। तो क्या क्या है, वातेन दुष्टम के लिए क्या है, फेनिल। अगर रक्त मान लीजिए थोड़ा सा फेनिल है, देखिए जहां भी फेनिल आएगा वो वात से दूषित होगा। फेनिल, अरुण, कृष्ण, परुस्त, तनु, शीघ्रगामी और अस्कंदित नहीं जमने वाला, तब वातेन दुष्टम। आप इसको हिंदी में देखिए कि मान लीजिए झागदार हो, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो अगर मान लीजिए रक्त झागदार हो,
किंचित रक्तवर्ण का हो इसको जाने दीजिए, काला को जाने दीजिए, रूखा हो, रुक्ष तो आपको पता है ये वात का गुण है, पतला भी पता है आपको, पतला वात का गुण है, शीघ्र बहने वाला, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। शीघ्र बहने वाला मतलब अस्कंदी, स्कंद यहाँ पे देखिए श्लोक में है ना, ये अस्कंदी करके है, ये अस्कंदी मतलब शीघ्र बहने वाला वात का गुण है, और न जमने वाला वात से, और न जम सॉरी शीघ्रगामी हो गया, मतलब शीघ्र बहने वाला, और अस्कंदी हो गया मतलब कि जो जमता नहीं है, मतलब पतला रहता हो वैसा ही है, और न जमने वाला रक्त वात से दूषित होता है। तो वात से दूषित रक्त का क्या क्या गुण है? झागदार है, किंचित रक्त वर्ण है, काला है, रूखा है, पतला, इसमें से आप झागदार, शीघ्र बहने वाला और न जमने वाला अंडरलाइन कीजिएगा। फिर आया पित्त के लिए, पित्त से दूषित कैसा होगा? नील, पीत, हरित, काला वात के से भी है और पित्त इसमें भी है। विषत्र, ये अंडरलाइन कीजिएगा। विष मतलब आम गंध वाला, और चींटियां और मक्खियों के लिए जो अप्रिय हो और नहीं जमने वाला पित्त से दूषित होता है। तो अस्कंदी दोनों आया है, अस्कंदी पित्त के लिए भी आया है, और अस्कंदी हमारा वात के लिए भी आया है, मतलब नहीं जमने वाला, ये दोनों के लिए आया है। अस्कंदी आप लिख लीजिएगा, अस्कंदी किसके लिए है, ये अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। अस्कंदी किसके लिए है? अस्कंदी है वात एंड पित्त के लिए, ठीक है। बाकी पित्त के लिए क्या क्या है आपको अंडरलाइन क्या करना था? विस्त्र मतलब आम गंधी वाला, और अनिष्ट, अनिष्ट किसके लिए? पिपलिका मक्षिका, जो चींटियां होती है और मक्खियां होती है, इनको पित्त, जो पित्त से दूषित रक्त होते हैं उनको पसंद नहीं आते, ये लाइन बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो श्लोक हम इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ही आएगा, तो बहुत ही स्टार्ट मार्क कर लीजिएगा इसको, कि तत्र फेनिल अरुण कृष्ण परुष तनु शीघ्रगामी अस्कंदी च वातेन दुष्टम नील पीत हरित श्याव विष अनिष्ट पिपलिका मक्षिका अस्कंदी च पित्त दुष्टम। अब आया कफ का, कफ क्या बोल रहा है? ये गेरू है, गेरू के पानी के समान, तो ये बहुत है गैरिक उदक सब प्रकृति, यहाँ पे श्लोक में अंडरलाइन कीजिएगा। गैरिक उदक के जो गैरिक उदक है, जो गैरिक होता है ना, जैसा गैरिक कैसा होता है, रेड कलर का होता है, उसके के जल के समान जो होता है वो कैसा है? वो श्लेष में प्रदुष्टम है। इसमें अंडरलाइन क्या कीजिएगा? गैरिक उदक प्रतिकाशम, स्निग्ध आपको पता है कफ का गुण है, शीतल भी आपको पता है कफ का गुण है, बहल भी आपको पता है, पिच्छल भी, चिरस्रावी मतलब बहुत देर बाद जिसमें से स्राव आता हो, और मांसपेशी प्रभाव, मांसपेशी के वर्ण का जो होता है वो श्लेष्म प्रदुष्टम होता है। तो आपको कफ वाले में अंडरलाइन करना है गैरिक उदक, चिरस्रावी, मांसपेशी, ये 3 पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा। हिंदी में देखते हैं, गेरू के पानी के समान तथा चिकना, ठंडा, गाढ़ा, चिपचिपा, मंद गति से बहने वाला, ये अंडरलाइन कीजिएगा। और मांसपेशी के समान जो होता है वो कब से दूषित होता है। आप श्लोक भी अंडरलाइन कीजिए और हिंदी में अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपको अंडरलाइन क्या करना है? गेरू के समान, मंद गति बहने वाला, मांसपेशी के समान, ये हमारा कफ के का हो गया। तो क्या करें? इन तीनों लक्षणों से युक्त तथा कांजी के समान एवं अत्यधिक दुर्गंधी वाला सन्निपातज। आप बोला सन्निपातज, मान लीजिए तीनों गुण जिसमें हो, तो आपको सब इसमें से अंडरलाइन क्या करना है? कांजिक आवम, कांजी के जो वर्ण होता है कांजिक आवम, मतलब कांजी के समान जो वर्ण होता है उसके समान, और विशेषतो दुर्गंधी मतलब बहुत अलग टाइप का जो दुर्गंध है वो सन्निपातज है। सन्निपातज में आप अंडरलाइन कीजिएगा कांजिक आवम में अंडरलाइन कीजिएगा बस। इन तीनों इसमें से सिर्फ अंडरलाइन कीजिएगा कांजी के समान, सन्निपातज वाला में, ठीक है, कांजी के समान सन्निपातज वाला में। फिर रक्त दोष से दूषित रक्त, पित्त दोष के रक्त लक्षण, अगर मान लिया रक्त दोष से दूषित रक्त भी है, तो पित्त दोष के लक्षण वाला होता है, किंतु वो कालाधिक होता है, इसको जाने दीजिए। 2 लक्षण वाला रक्त द्विदुष्ट होता है, जीव शोणित का वर्णन अन्यत्र किया जाएगा, छोड़िए। आपको क्या देख, यहाँ पे देखिए वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, इनमें चारों के गुण याद रखने हैं। वात, अगर वात से दूषित रक्त है तो आपको याद रखना कि वो फेनिल होगा, अरुण होगा, शीघ्र होगा, और अस्कंदी होगा। अस्कंदी वात का भी है और पित्त का भी है। फिर पित्त में क्या आ गया होगा? विस्त्र होगा, और सबसे जो गुण पूछने जाते हैं, जो पिपलिका और मक्षिका जो होता है उसको पसंद नहीं आता पित्त दूषित रक्त। फिर कफ के लिए बोला जाएगा तो गैरिक उदक प्रतिकाशम, चिरस्रावी, मांसपेशी, और कांजिकाभम आया है स्तनिपातज के लिए। ये आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बिल्कुल चांसेस बन जाएंगे। तो ये हमारा 21 नंबर श्लोक था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। फिर आया शुद्ध रक्त के बारे में बोला गया है। शुद्ध रक्त के बारे में क्या बोला है? इंद्र गोप प्रतिकाशम, असहत, अविवर्ण, तो इंद्रगोप प्रतिकाश है, इंद्रगोप के समान, इसमें से पूछा जाता है यही, इंद्रगोप प्रतिकाशम किसके लिए है? तो शुद्ध रक्त जो होता है। इंद्रगोप किसको कहते हैं? वीर बहुटी के समान लाल वर्ण,
असहज मतलब ना अधिक बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो, एवं विकृत वर्ण वाला ना हो, मतलब अविवर्ण, मतलब विवर्ण, मतलब विवर्ण है, सॉरी अविवर्ण नहीं विवर्ण है, मतलब जिसमें वर्ण उचित विवर्ण हो, विकृत कोई वर्ण ना हो, उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिए। तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंद्र गोप प्रतीकाशम। ये किसका श्लोक है? सुश्रुत का है, शुद्ध रक्त के लिए, उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिए। चरक ने क्या बोला है? चरक ने बोला है तपगु। तपगु का मतलब तपनीय इंद्रगुप्त अभम, प से पद माल तक शनिभम, अगुजे गुंजा फल सवर्ण। तो इसमें आप चरक का तपगु याद रखिएगा, तपगु। तपगु मैं तो ऐसे ही याद किया था, इसलिए मैं बोल देता हूँ। तस तपगु, त से मतलब हो गया तपनीय इंद्रगुप्त अभम, प से पद मल तक शनिभम, अगु से गुंजा फल सवर्ण। ये है शुद्ध रक्त का अकॉर्डिंग टू चरक, और सुश्रुत का है इंद्रगोप प्रतीकाशम। ये ठीक है सर सर। इंद्रगोप हाँ हाँ जीव है डॉक्टर। सर, कोई जीव है सर, जीव? सर एक बार जीव है। रिपीट कर दीजिए, शुद्ध रक्त। हाँ, फिर से बता रहा हूँ कि जो अभी तो हमने देखा तो वात से दूषित रक्त, पित्त से दूषित रक्त, और रक्त उससे रक्त से दूषित रक्त, या फिर कफ से दूषित रक्त, सॉरी। तो अब कह रहा है, अब पहले तो हमने दूषित रक्त देख लिया, उसके बाद फिर उन्होंने शुद्ध रक्त के बारे में बोला। शुद्ध रक्त आपको कैसा दिखेगा? तो शुद्ध रक्त का जो बोला गया है, वो इंद्रगोप प्रतीकाशम। इंद्रगोप एक टाइप का जानवर है, मतलब जानवर तो नहीं कह सकते, एक छोटा टाइप का कीड़ा मकोड़ा है, वीर बहुटी है, जो जमीन फाड़ के निकलता है, उसको इंद्रगोप बोले हैं। तो उसका वर्ण कैसा होता है? लाल होता है। तो सुश्रुत ने बोला है इंद्रगोप प्रतीकाशम। यही शुद्ध रक्त के बारे में चरक ने क्या बोला है? चरक चरकोत्तर विशुद्ध रक्त लक्षण क्या बोला है? आपने चरक में देखा होगा। तो तपनीय, तपगु लिख लीजिए। तपगु का मतलब त से क्या हो गया? तपनीय इंद्रगोप आवम, फिर प से क्या हो गया? पद्म अलतक सनिबम, और ग से गुंजाफल सवर्ण। तो ये है हमारा चरक के अनुसार। डॉक्टर ने यहाँ लिख लिए हैं? तो ठीक है। तो ये हमारा था 22वां श्लोक। फिर 23वां श्लोक जाने दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 24वां श्लोक। अब कह रहा है कि अविश्राव, अब जिसमें रक्त मोक्षण नहीं करना, रक्त निकालने के अयोग्य रोगियों को कहते हैं। अब जिसके सारे शरीर में सोव हो, जिसका शरीर पूरा शरीर सूजा हुआ हो, उसमें आप रक्त मोक्षण नहीं कराइए, रक्त विश्रावण नहीं कराइए। तो सर्वांशो अंडरलाइन कीजिएगा, छिन्नस्य अम्ल भोजनिता, मतलब जो व्यक्ति अम्ल भोजन खाकर ना, अम्ल अम्ल खा के क्षीण हो गया, उसमें भी रक्त मोक्षण नहीं कराना है। पांडु रोगी आपको पता है, एनीमिया जिसको ऑलरेडी, उसको क्या ही करवाइएगा आप। फिर अर्श रोगी, उदर रोगी, और शोष रोगी। च शोथ हो, मतलब जिसके शरीर में शोथ हो, इन सब के रोगी में शरीर में शोथ हो तो नहीं करवाना है। देखते हैं फिर हिंदी में। जिसके शरीर में सोफ हो, जिसका शरीर में सोफ मतलब सूजन हो, क्षीण पुरुष का जो अम्ल पदार्थों से सेवन करते हुए हो। फिर पांडु रोगी, अर्श रोगी, उदर रोगी, शोष रोगी, और गर्भिणी स्त्रियों के शोथ में रक्त नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। पांडु रोगी में नहीं करवाना है। पांडु रोगी में तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एनीमिया, तो क्यों उसका रक्त स्रावन कराएंगे। फिर अर्श अर्श रोगी में, उदर रोगी में, शोष रोगी में, शोष तो ऑलरेडी एकदम टीबी हो गया, उसको क्या ही करवाएंगे। और गर्भिणी स्त्रियों के शोथ में, मतलब जो गर्भिणी है उसको अगर शोथ है तो नहीं करवाना है। वैसे यहाँ पे मेंशन हो गया कि पूरा सर्वांग शोथ है, वहां भी नहीं करवाना है, और गर्भिणी स्त्री के शोथ में भी नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कहाँ पे हमें श्रावण क्रिया नहीं करनी है। अब कह रहा है कि अस्त्र द्वारा रक्त का मोक्षण दो तरीकों से होता है। अब पूछा जाएगा कि शस्त्र विश्रावण कितना होता है, तो आपको द्विविधम याद रखना है कि शस्त्र विश्रावण द्विविधम, ये बिल्कुल पूछा जाता है श्लोक में। शस्त्र वितावक कितना होता है, तो आपको एक दो तीन चार, तो दो होता है, प्रक्षाण और शिरावेदन। देखिए सब रक्त मोक्षण के ही टाइम है, लेकिन शस्त्र विश्रावण में क्या कर रहे हैं आप? किसी शस्त्र का यूज कर रहे हैं। जलौका हम करे तो वहां पे कोई शस्त्र का यूज नहीं करे थे, श्रृंगी यूज करे तो वहां पे कोई शस्त्र का यूज नहीं करे थे, वहां पे रक्त मोक्षण ही था। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि शस्त्र विश्रावण कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रक्षाण और दूसरा शिरावेदन। अस्त्र द्वारा रक्त का मोक्षण दो तरीकों से किया जाता है, एक प्रक्षाण विधि द्वारा और दूसरा शिरावेदन से। ठीक है, इनमें से जो प्रक्षाण है, सीधा जो प्रक्षाण, जो हम प्रक्षाण का मतलब चीरा, जो हम जिसको कह सकते हैं प्रक्षाण, सीधा होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए, असंकीर्ण होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिला ना हो, बारीक होना चाहिए, समान होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, अधिक उत्तान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसको भी अंडरलाइन मत कीजिए। मर्म, सीरा, स्नायु तथा संधियों का बचाव करते हुए, आपको पता है कि अगर आप किसी को
कटिंग लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना कि मर्म बचा रहा है, सीरा बचा रहा है, स्नायु बचा रहा है, और मर्म सीरा स्नायु संधि को बचाव करते हुए शीघ्र सच द्वारा दूसरे स्थान में प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन मतलब वही है कि जो आप थोड़ा सा इंसाइज कर रहे हैं व्रत को निकालने के लिए। तो इसको अंडरलाइन मत कीजिए, बस इसको अंडरलाइन लीजिए कि शस्त्र विषाम द्विविधम प्रक्षालन और शिरावेदन। फिर क्या कह रहा है, दुर्दिने। अब आपको रक्त मोक्षण आपको ये बता दिया गया कैसे करना है, और मम शिरा स्नायु को बचा के करना। और फिर क्या क्या ध्यान रखना है, दुर्दिने मतलब मान लीजिए कि दुर्दिन का मतलब होता है कि बारिश हो रही है और बाहर मेघ लटका हुआ है, उसमें नहीं कर रहा है। दुर्दिने दुर्विदे शीतवात शून्य भुक्त मात्रे, मतलब देखिए दुर्दिने अथवा मेघ वर्षा के कारण अंधेरा होने पे, शिरा संधि के वैग सर्जन के अभ्यास दोष के दुर्भेद होने पे, शीत और वायु के लगने से, स्वेदन कर्म के बिना मतलब स्वेदन कर्म के बिना किए तथा तुरंत भोजन करने के बाद ही प्रक्षालन करने पर रक्त स्कंदित हो जाता है, अतः उसका स्राव होता ही नहीं, अतः अल्प स्रावित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप दुर्दिन है, मान लीजिए बाहर बादल उदल लगा हुआ है, या फिर शीत या वात है, बहुत तेज चल रही है, हवाएं चल रही है, भूख, आप जैसे ही व्यक्ति खा के ही आए आपके पास, उसके बाद अगर आप उसका रक्त मोक्षण कीजिएगा या प्रक्षालन लगाइएगा ना, तो उसका ब्लड बहुत कम आता है, जमा हुआ खून आता है। तो जब हम रक्त मोक्षण करने जाएंगे या फिर ये जब ब्लड लीटिंग करने जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया था, वात पित्त दूषित वाला, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भुक्त मात्रे में कैसा होता है। अगर मान लीजिए तुरंत खा के कोई आ गया है तो तुरंत नहीं कीजिए, थोड़ा उसको बोलिए वेट कर ले। फिर मद मूर्छा, भांग गांजा अफीम आदि के द्वारा उत्पन्न मद मूर्छा तथा श्रम से पीड़ित, अपान वायु मल मूत्र के अवरोध वाले तथा निद्रा से व्याप्त और डरे हुए मनुष्य का रक्त ठीक तरह से नहीं निकलता है। अब यही सब बताइए कि रक्त कब कब ठीक से नहीं निकलता है। एक तो ये बोला गया दुर्दिन में, और दूसरा बोला गया कोई मद मूर्छा में है या थका हुआ है, निद्रा में है, तो उसका भी ब्लड अच्छे से नहीं निकलता है। अगर यहाँ पे बोला गया अगर मान लीजिए इसके बाद ये सब करने के बाद भी आप उसका ब्लड निकालते हैं, तो उसको क्या क्या बीमारी हो जाएगी, उक्त मनुष्यों का दूषित रक्त निकालने से उसको खुजली हो जाएगी। मतलब क्या होगा, खुजली, सोफ, लालिमा, जलन, पाक और वेदना उत्पन्न होता है। इसको भी अंडरलाइन मत कीजिए, जाने दीजिए। फिर बोला गया कि अधिक उष्ण ऋतु या परिस्थिति में, अधिक स्वेदन पर, अधिक वेद होने पे तथा अज्ञ द्वारा विचार करने पर रक्त अधिक मात्रा में निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब ब्लड कर रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं, तो उष्ण ऋतु है या फिर अधिक स्वेदन होने पे, या मान लीजिए आपने उसका बहुत बड़ा सीरा वेद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाएगी। तो उसको क्या करना है, इस प्रकार से जब रक्त अति मात्रा में निकल जाएगा तो सिर का रोग। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, सिर का रोग हो सकता है, अंधता हो सकती है, अधिमंत हो सकता है, और तिमिर रोग हो सकता है। बाकी बहुत सारे हैं, धातु क्षय हो सकता है, अक्षेपक हो सकता है, पक्षाघात, एकांघात, तृष्णादाह, हिक्का का श्वास सब हो सकता है, पांडु रोग तथा मृत्युजनक हो सकता है। तो आपको ज्यादा भी नहीं निकालना है, और निकालने से पहले आपको ये भी देखना है कि उसको मद मूर्छा तो नहीं है, उसने मतलब उसने जो भी वात विनिमुख को पास किया है कि नहीं किया, सो तो नहीं रहा है, दिन कैसा है, फिर दिन कैसा है, फिर तुरंत खा के तो नहीं आया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। और कभी कभी ज्यादा जब निकलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा निकाल दीजिएगा तो उसको धातु क्षय, आक्षेपक, पक्षाघात, तृष्णा, दाह, पाक, पिपासा, बहुत सारे लक्षण है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आया नहीं है यहाँ से, ठीक है। इसलिए ना शीत काल में, ना अधिक गर्मी के समय, ना ज्यादा स्वेदन कराकर और ना अधिक तपाकर रक्त मोक्षण करे, किंतु प्रथम रोगी को यबागु पान कराकर पश्चात रक्त मोक्षण करना चाहिए। कल मैंने एक पॉइंट लिखाया था ना आप लोगों को, ये पॉइंट कल आया था, एक पॉइंट, अग्निकर्म के पहले क्या खिलाना चाहिए, खिलन था। क्या, खिलन अग्निकर्म के पूर्व। अग्निकर्म के पिछिलन और रक्त मोक्षण के पूर्व यवागु पान, और लघु आहार किसके लिए आया है, कर्ण वेदन के पहले। वेदन। और सस्ते में भी सर। क्या, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ना अधिक ज्यादा शीतकाल में, ना बहुत ज्यादा गर्मी में, ना बहुत ज्यादा स्वेदन कराकर, ना बहुत ज्यादा तपाकर रक्त मोक्षण करना है। लेकिन सबसे पहले इसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि पहले व्यक्ति को यवागु खिला दीजिए, ठीक है। स्वनित मोक्षण तो से सर दूसरी रक्त ठीक तरह से निकलकर स्वयं रक्त बनना बंद हो जाए, तब जाने कि अब शुद्ध रक्त निकलना है, समय विश्रावण हो गया, इसको भी जान लीजिए। फिर अब इसमें क्या, शुद्ध शरीर में या पीड़ित स्थान में हल्कापन का प्रतीति, मतलब मान लीजिए शरीर में या जहाँ पे भी आपने रक्त मोक्षण किया वहां पे हल्कापन हो जाना, पीड़ा का कम हो जाना, रोग की तीव्रता का कम हो जाना तथा मन का प्रसन्न हो जाना, ये सम्यक विश्रावण के लक्षण है। तो जो भी अच्छे गुण है वो रक्त मोक्षण के बाद जो अच्छे अच्छे गुण दिख रहे हैं, तो ये भी अंडरलाइन मत कीजिए। जो मनुष्य समय समय पर रक्त मोशन कराते रहते हैं, उनके त्वचा के दोष, अपची, कंठमाला, गलगंड आदि ग्रंथियों के रोग, सोफरोग तथा दुष्ट सोनिजन रोग कभी उत्पन्न नहीं होते हैं।
तो बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप रक्त मोक्षण कराते रहिएगा तो त्वक दोष, ग्रंथि, शोफ और शोणितजन्य रोग नहीं होगा। तो त्वक दोष तो आपको पता है, ग्रंथि अंडरलाइन कीजिएगा, ये ग्रंथि वाला भी नहीं होता और शोफ भी नहीं होता है। त्वक दोष, ग्रंथि, शोफ ये सब बीमारियां नहीं होती है जो टाइम टाइम पे रक्त मोक्षण कराते रहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे का श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि प्रक्षालन करने से रक्त प्रवर्तित ना हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप प्रक्षालन लगा दिया, आपने चीरा लगाया है और ब्लड नहीं आ रहा है, तो आपको उसमें क्या करना है, थोड़ा सा उस एरिया बोला गया है कि उसमें थोड़ा सा इलायची, कपूर, कूट अगर इत्यादि इलायची आदि, बस याद रखिएगा कि मान लीजिए रक्त प्रवर्तित ना हो तो इलायची आदि का द्रव्य लेना है। और इसमें क्या करता है, 3-4 अथवा सम्मिश्र औषधियों का चूर्ण करके लवण और तेल मिलाकर उसमें व्रण मुख का घर्षण करें। मतलब क्या करना है, आप अगर मान लीजिए आपने प्रक्षालन लगाया और वहां से ब्लड नहीं आ रहा है, तो आप ये इलायची इलायची लेके उसको उसमें थोड़ा सा लवण और तेल मिलाकर उस एरिया जो व्रण है उसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए, मतलब रुक्ष कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, रक्त प्रवर्तित होने लगता है। और कभी कभी क्या होगा, जब रक्त अधिक निकलने लगे, मान लीजिए रक्त बहुत ज्यादा निकलने लगा, तो उसको रोकना भी है ना, तो उसके लिए आप लोध मुलेठी आदि का यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, लोध मुलेठी आदि करके। या फिर साल राल अर्जुन इरिमेद आदि मेड सिंगी का यूज कर सकते हैं, इसको जाने दीजिए। क्षौम वस्त्र को जलाकर उसके राख से, क्षौम वस्त्र का अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके राख का आप चूर्ण कर सकते हैं। समुद्र फेन को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, समुद्र फेन का भी यूज करते हैं रक्त अति निकलना उसको रोकने के लिए। वन बंधन करना चाहिए। फिर स्थान पे शीतल पदार्थ से आच्छादन, शीतल, ये सब वगैरह वगैरह बताया गया है। लास्ट में बोला इन उपचारों से भी अगर रक्त स्राव बंद ना हो तो क्षार और अग्नि से जलाना चाहिए। तो मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लड निकला है, तो आपको क्या करना है, पहले ड्रग का यूज करना। ड्रग में क्या है, हम पठानी लोट जो मुलेठी वगैरह का यूज करना है। उसके बाद नहीं हो तो फिर आपको समुद्र फेन आदि का यूज करना है। बहुत सारे फिर द्रव्यों के बारे में क्या है, इससे भी ठीक नहीं हो रहा था, फिर लास्ट में आपको क्षार और अग्नि से जला देना चाहिए, उसको दहन कर देना है। अथवा वेदन के अनंतर उसका सिरा का रक्त बनना हो तो उसी वेदित, मतलब अब कह रहा है कि उसके बाद भी ये भी नहीं हो रहा है, अग्नि से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो जिस सिरा का आपने वेदन किया था उसकी जगह दूसरी जगह पूर्ण वेदन कर देना चाहिए। या फिर काकलुअधिकरण के औषधि के क्वाथ को, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको ज्यादा निकल रहा है तो रोकने के लिए बताया गया है, और बहुत ज्यादा निकल गया है तो फिर जो मेढक है, खरगोश है, भैंस है, सूकर का ताजा रक्त पिला देना चाहिए। अथवा दूध और मूंग के यूज के साथ स्निग्ध भोजन कराना चाहिए। दूध और मूंग के यूज के साथ स्निग्ध भोजन कराना। मान लीजिए आप नॉर्मली भी देखते हैं ना किसी को, मतलब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो आपसे पूछता है क्या खाने को देना चाहिए, तो आप क्योंकि खून ज्यादा निकल गया, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें दूध और मूंग का यूज देते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने यूज करवाया है कि नहीं करवाया, बट आप मतलब जब ब्लड जिसका एकदम इमरजेंसी बहुत तेजी से जिसका ब्लड गिर जाता है, तो उसमें हम ये यूज करवा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जो रक्त निकला उसको कैसे रोकने के तरीके बताए गए हैं। इनमें से एक भी तरीका अभी तक आया नहीं है, इसलिए बस अंडरलाइन 2-4 पॉइंट जो मैंने लिखा वो कर दीजिएगा। ये हमारा श्लोक नंबर था 35-36वां। अब देखते हैं नेक्स्ट 37वां। रक्त के श्रुत होने पर शरीर के अन्य मांस मेद आदि धातुएं भी क्षीण हो जाती है। आपको पता है रक्त से बाकी मांस मेद आदि बन रहे, अगर रक्त ही कम होगा तो उसका भी बनना कम हो जाएगा। तथा वात भी, अब उस और वात, रक्त के ज्यादा क्षीण होने पे वात कुपित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त अगर ज्यादा निकला है तो कौन सा दोष कुपित होता है, तो वात कुपित होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक उस मनुष्य को न अधिक ठंडे तथा हल्के स्निग्ध रक्तवर्धक और कुछ खट्टे अथवा अम्ल रहित पदार्थों का भोजन करना चाहिए। तो अम्ल रहित पदार्थ देना है हमें, ध्यान रखना है। और वात कुपित होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अब अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे दो दो श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है। रुधिर के अतिस्राव को रोकने के लिए, अब ऊपर जो बताया गया था ना, तो पहले द्रव्य कर लो, फिर कोई बोला था समुद्र फेन लगा लो, फिर कोई बोला कुछ करने के लिए, कोई बोला क्षार अग्नि करने के लिए। तो इसी को इन्होंने 4 चीजों में डिवाइड कर दिया कि रुधिर के अतिस्राव को रोकने के लिए संधान, स्कंदन, पाचन और दहन, ये 4 प्रकार के उपाय हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर किसी का ब्लड ज्यादा निकल रहा है, अतिस्राव, अगर आप रक्त मोक्षण करा रहे हैं, उसमें ऐसा हो गया कि अतिस्राव हो रहा है, तो उसको 4 तरीकों से रोका जा सकता है: संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। तो कैसे कैसे, इनमें कसाय रस वाले द्रव्य, जैसे अभी ऊपर आया था ना, जैसे लोध न्योगरद आया था, तो उसके द्वारा वर्ण का संधान कर रक्त स्राव को रोकते हैं। हिमपदा रक्त को स्कंदित कर देता है। स्कंदन किसके, संधान किस लिए बोले गए, जो भी कषाय द्रव्य उसके द्वारा है। स्कंदन किससे, बर्फ वगैरह से, हिम से। फिर बोला गया रेशम आदि की भस्म पाचन करती है, और दाह कर्म सिराओं का संकोचन कर रक्त स्राव बंद करता है। तो बोला गया कि अगर मान लीजिए ज्यादा ब्लड हो रही है, निकल रही है, तो आपको 4 प्रोसीजर करना है: संधान, स्कंद, पचन और दाहन। तो इसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आगे वाले श्लोक में आएगा।
पहले आप 4 नाम याद कीजिए। संधान किससे करना है? आपको पता होना चाहिए, कषाय द्रव्य से, स्कंदन हिम से, पाचन आपको किसी भी भस्म वस्म से करना है, और दहन के लिए आपको बोला गया है कि जो क्षार और अग्नि करते हैं वो इसके बोला गया है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो 4 है उसमें सबसे पहले ना आपको स्कंदन करना है। यहाँ पे देखिए, शीत उपचार से रक्त का स्कंदन नहीं होने पे शीत उपचार से पहले रक्त का स्कंदन नहीं होने पे कसाय रक्त प्रधान द्रव्य द्वारा संधान क्रिया करना चाहिए। तो आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा तो पहले क्या आता है? पहले आधा स आता है ना, तो स्कंदन, फिर संधान। ऐसे याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी को सबसे ब्लड निकल रहा है ज्यादा, तो आप क्या कीजिएगा? दवाई थोड़ी नहीं दीजिएगा, आप बर्फ का टुकड़ा लाइएगा उसके ऊपर रख दीजिएगा। तो स्कंद पहले स आधा स आएगा ना, तो ऐसे आप हिंट करके याद कीजिए कि पहले स्कंदन करिएगा, फिर संधान कीजिएगा, फिर क्या करा? संधान क्रिया के लाभ ना होने पे फिर भस्म द्वारा पाचन करना चाहिए। अगर भस्म से भी ठीक नहीं हो रहा तो पाचन करना चाहिए। और पाचन इन 3 क्रियाओं के से भी अगर रक्त न रुके तो फिर आपको दहन करना है। दहन आपको बता दिया, दहन किसे करना है? क्षार और अग्नि से दहन करना है जो। तो आप श्लोक में ही लिखा गया कि शीतोपचार से रक्त का स्कंदन नहीं होने पर कसाय रक्त प्रधान द्वारा संधान क्रिया करनी चाहिए। संधान क्रिया से लाभ ना होने पर भस्म द्वारा पाचन क्रिया करना चाहिए। और वैद्य को चाहिए कि प्रथम वो इन 3 विधियों से ही रक्त स्राव को रोकने का प्रयत्न करे। यदि इन विधियों से सिद्धि प्राप्त ना हो तब दाह क्रिया द्वारा रक्त स्राव बंद करना चाहिए। तो आपको जो अति रक्त स्राव हो रहा था, तो इसके ऊपर ना ये बहुत सारे तरीके बताए गए थे। यही तरीका को इन्होंने शॉर्टकट में डाल दिया कि 4 तरीके हैं। संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। श्लोक में पहले संधान आया, पर आपको याद करना है, रखिए कि पहले स्कंदन करना, उसके बाद फिर आपको संधान करना है, ठीक है? स्कंदन के नीचे 1 लिख लीजिए, संधान के नीचे 2 लिख लीजिए, पाचन के नीचे 3 लिख लीजिए, और दहन के नीचे 4 लिख लीजिए। तो आपको याद रहेगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए रक्त मोक्षण करा रहे हैं तो उसका हिम लेके घसर दीजिए। उससे भी नहीं रुक रहा तो फिर संधान कीजिए। उससे भी नहीं हो रहा तो फिर पाचन कीजिए, और पाचन नहीं हो रहा तो फिर दहन कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए पीएससी में भी आया और एक बार एआईपीजीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये हमारा बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक था यहाँ पे, ठीक है? कि कैसा क्या सीक्वेंस होता है और अति रक्तस्राव को रोकने के लिए। ये 42वां नंबर श्लोक था। रक्त के अंदर कुछ, अब क्या कह रहा है ना कि रक्त के अंदर कुछ दोष शेष रहने पे भी व्याधि अधिक नहीं बढ़ती है। अतः रक्त में कुछ दोष शेष रहने पर रक्तस्राव, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा निकालना। आपको बोला गया है कि रक्त में कुछ दोष शेष रहने पर रक्तस्राव करना बंद कर देना चाहिए, परंतु रक्त का अतियोग करना उचित नहीं है। आपको पता है कि थोड़ा सा अगर दोष रह जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको संशमन औषधि द्वारा कम किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अति योग कर दिया था तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जो ऊपर मेंशन था। तो वही इन्होंने बोला गया कि थोड़ा बहुत दोष रह भी जाए तो घबराइए मत, लेकिन अति रक्तस्राव मत कीजिए। तो कोई इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, इसको जाने दीजिए। ये आप लॉजिक से भी सोच सकते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे एक श्लोक फिर से आ गया। देहस्य रुधिरम मूलम, रुधिरम धारयति तस्मात् यत्नेन संरक्ष रक्त जीव इति स्थिति। वहां पे भी ये ऐसा ही कुछ आया था ना कि पर हमें प्रयत्न पूर्वक वहां पे हमें रक्त रस को बचाना चाहिए। यहाँ पे यार रक्त को बताना चाहिए। तो शरीर की रक्त ही प्रधान पोषक है तथा रक्त ही शरीर धारित करता है, इसलिए यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। वहां पे यत्न नहीं था, वहां पे प्रयत्न था। यहाँ पे यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीव है, ऐसा सब शास्त्रों स्थिति है। रक्त जीवी इति स्थिति। रक्तस्राव के पश्चात उसे रोकने के लिए शीतल सेक आदि किए जाते हैं। उनमें से यदि वायु कुपथ होकर सुई चुभने की पीड़ा के साथ साथ शोध हो जाए तो मंदोष्ण घृत से परिशेषण करना चाहिए, ठीक है? तो ये लास्ट श्लोक है। लास्ट श्लोक क्या कह रहा है कि मान लीजिए रक्तस्राव के पश्चात उसे मान लीजिए कि आपने किया रक्तस्राव को रोकने के लिए शीतल सेक वगैरह किया है, जिससे वायु कुपित वगैरह हो रही है। अगर वहां पे वायु कुपित हो रही है तो आपको रोकने के लिए उसमें मंदोष्ण घृत का यूज करना है, ठीक है? यहाँ पे जलोका में आया था सद्भौत, यहाँ पे आया मंदोष्ण घृत का परिशेषण कर लिए। तो ये एक श्लोक जो है रक्त जीव, मतलब ये वाला ऊपर वाला श्लोक है, दोनों एक जैसा श्लोक है। आप बस अंडरलाइन कर लीजिए। श्लोक थोड़ा सा चेंजेस है। तस्मात् यत्नेन संरक्ष रक्त जीव इति स्थिति। और यहाँ पे क्या था? एक सेकेंड, यहाँ पे था हमारा कौन सा श्लोक था वो? विशाल। श्लोक नंबर 12 था सर। 12 था ना? 12 ये रहा 12। हाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे विदार रस, यहाँ पे प्र करके आया, वहां पे य करके आया था। बस इतना हिंट याद रखिएगा, प्र रस के लिए आया है और यह सिर्फ यत्न प्रयत्न आया रस के लिए,
और यत्न आया रक्त के लिए। बस ये थोड़ा सा हिंट है। बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट था। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट था आपका वही कि वात दूषित रक्त, पित्त दूषित रक्त कैसा है। मैं आपको एक बार ऊपर से फिर से दिखा दूं एक बार क्या क्या हम लोगों ने आज देखा है। पहले हम लोगों ने देखा कि आहार से रस कैसे बन रहा था, तो तेजोभू जो सार भाग है आहार का वही रस है। एक और रस सर का जो 16वां श्लोक समझ में नहीं आया सर, अभी आ 16 रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है। फिर रस का जो स्थान है वो हृदय बोला गया, और हृदय से 24 धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में तर्पण करती है, वर्धन करती है, धारण करती है, यापन करती है, ठीक है, ये हमने देखा था। फिर जो रस को बोला गया सौम्यात्मक बोला गया, ये हमने देख लिया था। और रस से जो रक्त बनता है वो कहाँ पे बनता है, रंजक पित्त होता है यकृत और प्लीहा में। यंजक पित्त का स्थान आमाशय बोला है आचार्य वाग्भट ने, और रंजक पित्त का स्थान हृदय बोला है सारंगधर ने, ये भी हमने देख लिया था, ये अंडरलाइन कर लिया था। इसी रस से रज की प्रवृत्ति होती है, और रज का जो टाइमिंग है वो 12 साल से लेकर 50 साल तक महिलाओं में बोला गया है। फिर ये रक्त कैसा होता है, रक्त में क्या होता है, अग्निगुण प्रदान होता है। लेकिन अग्निगुण प्रदान होने के बाद भी इसमें पंचभूतात्मक होता है, तो पंचभूतात्मक में विस्तृतता जो है वो जो गंध वाला पृथ्वी के कारण, द्रव्यता जो है जल के कारण, राग स्पंदन लघुता लघुता जो आकाश के कारण मौजूद होते हैं। बाकी ये श्लोक जो है रसाद रक्तम वाला इसी चैप्टर में आया है, 14वें चैप्टर में आया है। बाकी एक और श्लोक जो मैंने बोला था कि प्रयत्न जो है हमें रस को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। और रस का क्या है, निरुक्ति जो गतिशील हो उसे रस कहते हैं। और फिर क्या था कि रस जो है रस से रक्त में एक टाइम कितने टाइम के लिए रुकता है, 30 30 15 मतलब 3015 टाइम कला के लिए रुकता है। और रस से शुक्र बनने में कितना टाइम लग जाता है, 1 मास का लग जाता है। अगर रस से शुक्र बनने में कितना कला है तो वो 18090, ठीक है। फिर श्लोक 16 नंबर क्या कह रहा है कि जो रस है, रस, यही श्लोक बोल रहे थे ना, जी श्लोक जी ये सर, बोल रहा जी है कि सर। जो क्या, इसमें सर जल संतान की तरह अधोगामी वाली चीज ये समझ में कुछ नहीं नहीं आई है सर। अद्भुत, मतलब जो रस है हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो जैसे शब्द क्या होता है, जो हम शब्द यूज करते हैं, अग्नि क्या होता है, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाता है, कभी अग्नि को नीचे भी जाते हुए देखे हो आप। जी सर, नहीं देखा, तो नहीं वही देखा। बोला कि कंपेयर किया गया है, जो रस होता है वो शब्द जो होता है कभी ऊपर नीचे नहीं जाता, शब्द हमेशा तिर्यक जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं तो ऊपर नीचे थोड़ी ना जा रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो शब्द संतान की तरह तिर्यक, अर्ची की तरह ऊर्ध्वगामी, और जल हमेशा नीचे की ओर जाता है। वैसे कंपेयर किया कि वैसा ही परिभ्रमण हमारे बॉडी में करता रहता है। अभी आपने देखा था ना, जो रस होता है वो हृदय से तिर्यक धमनी के द्वारा, ऊर्ध्वगामी धमनी के द्वारा, अधोगामी धमनी के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है। तो वैसा ही ऐसा ही कुछ है ये, ठीक है। शब्द, अर्ची और जल, इन तीनों से कंपेयर किया है। शब्द की तरह टेढ़ा मेढ़ा, जल की तरह मतलब कि हमारा अधोगामी, और अर्ची का मतलब अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी होता है, मतलब पोषण करता है या परिभ्रमण करता है, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। फिर बोला गया है कि जो शुक्र का विरेचन कैसे होता है, हाँ, प्रभाव से होता है। वाजीकरण जब मेडिसिन देते हैं तो प्रभाव उनके कारण होता है, यहाँ पे आया था। बाकी कंपेयर के लिए बता दिया गया था पुष्प मुकुल की तरह। फिर धातु का निरुक्ति आ गया था कि जो शरीर को धारण करते हैं उसको धातु कहते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि वात दूषित रक्त, पित्त दूषित रक्त के जो गुण है उसको याद ध्यान देख लीजिएगा। जो कांची का आया है सन्निपातज के लिए, मांसपेशी आया है, चिरस्राविय है कफ के लिए, पिपलिका मक्षिका जिसको पसंद नहीं करे वो आया है हमारा पित्त के लिए, और अस्कंदी आया है पित्त वात और पित्त दोनों के लिए, ये इंपॉर्टेंट था। फिर शस्त्र विश्रावण कब बोला गया, 2 बार शस्त्र विश्रावण टाइप कितने, 2 है, प्रक्षालन और शिरावेदन। आपको ध्यान रखना है कि प्रक्षालन कब करवाना है और कब नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम प्रक्षालन ये करवाते हैं, अगर मान ली रक्त मोक्षण करा रहे हैं तो खाली पेट मत नहीं करवाना है, थोड़ा कुछ जैसे रोगी को या वागुपान करवा के ही करवाइए। और किस किस डिजीज में कराना है, त्वचा के दोष में, ग्रंथि में, शोफ में, या फिर कोई सोनीजन विकार उसमें कराना है। फिर बाकी आपको ये बोला गया था कि मान लीजिए अति रक्तस्राव हो रहा है तो आप 4 तरीके से रोक सकते हैं, स्कंदन, संधान, पाचन और दहन, ये था। फिर लास्ट में हमने अगर मान लीजिए ब्लड ज्यादा निकल रहा है या ब्लड निकाल भी रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, वात दूषित हो जाता है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसको आहार कैसा देना है, अम्ल रहित आहार देना है। और लास्ट में हमने एक श्लोक देखा था, यत्न वाला, संरक्ष रक्त जीव इति स्थिति, यही हमारा लास्ट श्लोक था। और
यही हमारा इंपॉर्टेंट था जो हमने ऊपर देख लिया था, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट दो तीन ही पॉइंट जो है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मे भी आ जाए, बाकी तो दूषित रक्त वाला आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है।